श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। आज का हेडलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले मेरिट नोट इन मेरिट लिस्ट अपडेट पर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद बोर्ड शिक्षा विभाग सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जिससे मेरिट नोट इन मेरिट लिस्ट झंझट समाप्त। तो इस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। 7वें चरण में 45,000 सीटें बढ़ेंगी, शिक्षक बहाली का नया फॉर्मेट तय। तो इन सभी बातों को लेकर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज का महत्वपूर्ण जानकारी। 7वें चरण में 45,000 सीटें बढ़ेंगी और शिक्षक बहाली का नया फॉर्मेट तय। तो इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, 6ठे चरण की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। 7वें चरण के लिए भी बात करेंगे और मेरिट नोट इन मेरिट लिस्ट अपडेट पर भी। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर, जहाँ एक बार भी काउंसलिंग नहीं, वैसे 550 नियोजन इकाई में 2 चरण में शेष। बात करें तो आप लोग समझ गए होंगे कि 550 ऐसे नियोजन इकाई हैं जहां पर काउंसलिंग नहीं हुई है। तो वैसे नियोजन इकाई में बात करें तो 2 चरण में 2 फेज में काउंसलिंग की जाएगी। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 चरण में काउंसलिंग की जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं शेष, जो कि आप लोग मानकर चल सकते हैं 650 नियोजन इकाई में वहाँ पर एक बार काउंसलिंग हो गया है। वैसे नियोजन इकाई में एक फेज में ही काउंसलिंग की जाएगी। अभी भी बात करें तो 57,000 पद रिक्त हैं। काउंसलिंग के लिए बात करें तो 11,000 पदों पर काउंसलिंग होनी है। इसके लिए अभी भी 11,000 पदों पर काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग के लिए आप लोग समझ सकते हैं नया फॉर्मेट तय किया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, 11,000 पदों पर बहाली के लिए काउंसलिंग का नया फॉर्मेट तय किया गया है। अब आगे देख लेते हैं कि टोटल अभी भी 57,000, हाँ तो 57,000 पद खाली हैं अभी भी। तो 11,000 पर अभी बहाली होगी यदि काउंसलिंग में, यदि टोटल पोस्ट पर हो भी जाती है, फिर भी 11,000 प्लस यदि मानकर चलते हैं तो भी 45,000 से अधिक पद रिक्त रह जाएंगे, जो कि 7वें चरण में जुड़ जाएंगे। तो इसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग को 7वें चरण में काफ़ी रिक्त पद, काफ़ी वैकेंसी पर बहाली देखने को मिल सकती है। तो यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है बिहार टीईटी के अभ्यर्थियों के लिए, बिहार टीईटी एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। और 6ठे चरण की बात करें तो उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली के लिए भी 30,000 से भी अधिक पद हैं। बाद में 2,2700 पद और भी बढ़े थे, तो कुल मिलाकर 32,000 से भी अधिक पद हो जाते हैं। पहले 30,020 पद थे, तो उस पर भी बहाली होनी है। और आप लोग जानते हैं एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 211, एसटीईटी 211 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है। तो ऐसे में और भी पद, उसमें भी पद पर बहाली नहीं हो पाएगी। तो और भी पद बात करें बैकलॉग जुड़ जाएंगे 7वें चरण में। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं बिहार एसटीईटी और टीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है। अब आगे देख लेते हैं कि फिजिकल टीचर की भी बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। उसको आगे देखने वाले हैं मेरिट नोट इन मेरिट लिस्ट अपडेट पे। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर फिजिकल टीचर के बारे में क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 8,386 पद सृजित और स्वीकृत हुए हैं। तो यह अच्छी खबर कही जा सकती है फिजिकल टीचर के लिए, जो कि एसटीईटी 2019 क्वालिफाइड किए हैं फिजिकल टीचर में। तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। और आप लोग जानते हैं कि 3500 के करीब आप लोग मानकर चल सकते हैं, 3500 के करीब ही क्वालिफाइड हुए थे। और पदों की संख्या की बात करें तो इतना है। तो ये जनरल मेल के लिए इतना पद तो सृजित हुआ है और स्वीकृत हुआ है, अच्छी बात है। इससे जनरल कैटेगरी में भी जो जनरल मेल हैं, उसमें आप लोग को बता दिए हैं कि ओपन पोस्ट हो जाता है, उसमें जनरल मेल के लिए इतना पोस्ट रहता है। लेकिन सभी कैटेगरी के, सभी कोटि के अभ्यर्थी उसमें भी संघर्ष करते हैं। तो इसलिए अच्छी खबर कही जा सकती है जनरल मेल के भी अभ्यर्थी के लिए। इससे उन लोगों का भी बहाली अब संभव है। तो इतने पद सृजित एवं स्वीकृत होना अच्छी खबर कही जा सकती है। और भी पद, इसमें भी पद काफ़ी संख्या में पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं 8,386 पद हैं। और जबकि बात करें कि क्वालिफाइड की तो 3500 से आप लोग बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा यदि मानकर चलते हैं तो 4,000 से कम ही होगा, ठीक है। तो इतने पद रिक्त रह जाते हैं, समझ सकते हैं आप लोग भी 4500 के करीब पद रिक्त रह जाते हैं इसमें फिजिकल टीचर में। अब आगे देख लेते हैं कि वेतन मान कितना मिलेगा फिजिकल टीचर को। तो 8,000 पर मंथ मिलने वाला है। अब आगे देख लेते हैं 200 का
आप लोग को बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगा। तो ये सभी अच्छी खबर कही जा सकती है फिजिकल टीचर के लिए भी। अब आगे देख लेते हैं, कुल मिलाकर बात करें तो सालाना बात किया गया है 81 करोड़ बताया गया है। सालाना 81 करोड़ वेतन पर खर्च किया जाएगा। 81 करोड़ है, लेकिन इतने पद पर बहाली हो तब तो 8,386 पद पर, क्वालिफाइड की संख्या ही कम है फिजिकल टीचर में, तो इतने पद पर बहाली तो होना संभव नहीं है। तो इसका आधा मानकर चल सकते हैं सालाना खर्च होने वाला है, या इससे भी कम होने वाला है। तो देखिए क्या होता है, देख लेते हैं मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट अपडेट पर बात कर लेते हैं। तो सरकार शिक्षा विभाग बोर्ड ने क्या फैसला लिया जिससे मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट झंझट समाप्त, तो इस पर बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे, यह बिहार एसटीटी के प्ले लिस्ट में आपको अभी भी मिल जाएगा यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं। इस वीडियो में अनुमान एवं तर्क के अनुसार बताए हुए थे प्रमाण पत्र शब्द समाप्त, तो जी बिल्कुल बताए हुए थे। अब आप लोगों को जानकारी भी प्राप्त हो चुकी होगी कि आप लोगों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि प्रमाण पत्र शब्द समाप्त हो चुका है, ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं। और यह परीक्षा, पात्रता परीक्षा की बातें भी निकलकर अब बिल्कुल ही सामने आ चुकी हैं। वैसे भी नाम से ही स्पष्ट है, एसटीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो ये सभी बातें तो अब निकल कर सामने आ चुकी हैं। तो आगे देख लीजिए, प्रमाण पत्र शब्द समाप्त, तो आप लोग भी मान सकते हैं प्रमाण पत्र शब्द समाप्त। और आप लोग को ये भी जानकारी मिली होगी कि नियुक्ति शब्द विज्ञापन में कहीं भी नहीं है, तो ऐसे में प्रमाण पत्र शब्द को लेकर ही झंझट था। वैसे भी आप लोग जानते हैं टीईटी की बात करें, सभी टीईटी की, तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलता है। तो यही बात है, अब सभी शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को, परीक्षा में जो भी शामिल हुए थे सभी को अब रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। यह भी बातें अब निकल कर सामने आ चुकी हैं। तो आगे देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। तो यहाँ भी वही बात है, आप लोग भली भांति परिचित होंगे रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड, मार्कशीट से। तो यहाँ पर बता दिए हैं कि मार्कशीट, स्कोर कार्ड अन्य टीईटी की बात करें तो परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मिलता है। उसी तरह आप लोगों को रिजल्ट कार्ड भी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। यह जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। अब आगे देख लेते हैं प्रमाण पत्र की बात करें तो प्रमाण पत्र सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मिलता है। तो यहाँ पर यह है कि प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, तो ऐसे में प्रमाण पत्र शब्द ही समाप्त हो जाएगा। तो जो झंझट है मेरिट और नोट इन मेरिट लिस्ट का, तो यह भी एक तरह से समाप्त होने की बात आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन रिक्तियों की संख्या यदि बढ़ जाती है तो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का विवाद ही पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, झंझट पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए सरकार शिक्षा विभाग को रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। आप लोगों को भी प्रयास करना होगा, रिक्तियों की संख्या बढ़े। विद्यालयों की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक मानी जा सकती है। तो इस पर भी देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। अब आप लोग इन सभी बातों को पढ़ लेंगे, पिछले कई वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आप लोग यहाँ भी रिक्तियों के बारे में देख सकते हैं कि बिहार एसटीटी के सभी विषयों के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो रिक्तियों की संख्या बढ़े। अब आगे देख लेते हैं कि 8,386 पंचायत के विद्यार्थी अपनी ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सकें, इसलिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध हों। तो ये भी बातें निकल कर सामने आती हैं। विद्यालय की संख्या को देखते हुए 7वें चरण में कंप्यूटर शिक्षक के 8,000 से अधिक पदों पर बहाली हो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होनी चाहिए। एक ही कंप्यूटर शिक्षक से क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई, तो एक ही शिक्षक से यदि कंप्यूटर शिक्षक से यदि क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है, फिर भी 8,000 से अधिक पद पर बहाली हो जाएगी। ऐसे में भी तो ये भी अच्छी खबर कही जा सकती है। सोशल साइंस विषय में 4 विषयों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक, जी बिल्कुल। अब आगे देख लेते हैं 8,000 प्लस कंप्यूटर शिक्षक के अलावे कंप्यूटर सहायक के भी पद का सृजन होना चाहिए। तो इन सभी बातों को आप लोग समझ सकते हैं। इतना यदि हो जाता है तो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जो झंझट है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं सरकार बोर्ड का जो फैसला है, शिक्षा विभाग बोर्ड का, जो कि प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड निर्गत करने की बात सामने आई है, वितरण की बात सामने आई है। तो यह भी एक तरह से अच्छी खबर कही जा सकती है। इससे थोड़ा बहुत मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का झंझट समाप्त हो सकता है। लेकिन
पूर्णतः समाप्त करना है तो रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, तो ये सभी बातें हो जाता है तो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का झंझट पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इन सभी बातों को देख लीजिए, विद्यालयों की संख्या को देख लीजिए। तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बात करने वाले हैं, आप लोग इन सभी बातों को पढ़ सकते हैं खुद से भी। अगर आप लोग इस चैनल पर वीडियो देखे होंगे तो इन सभी बातों को जानते भी होंगे।